रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ कासिम सैयद। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों केरल हाई कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला दिया जिससे इज़्तिराब की लहर पैदा हो गई है। वो फ़ैसला ये था कि औरत को इस्लामी क़वानीन के रूह से औरत को खुला के ज़रिए तलाक़ लेने का हक़ हासिल है। इसी के साथ उसने ये भी कहा कि अगर कहीं पर भारतीय आईन और शरीयत के क़वानीन में तसादुम होता है तो उस वक्त भारतीय आईन की बालादस्ती तस्लीम की जाएगी। इसके रद्द-ए-अमल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो रिएक्शन आया, बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बयान दिया कि बग़ैर शौहर की इजाज़त और मर्ज़ी के औरत खुला नहीं ले सकती। अब इस बारे में इख्तलाफ पाया जाता है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या औरत बग़ैर शौहर की इजाज़त और मर्ज़ी के खुला नहीं ले सकती? क्या इस्लाम ने उसको तलाक़ का हक़ नहीं दिया है? क्या वो इस मामले में भी शौहर के मुकम्मल ताबे है? फिर तलाक़ तफ़वीज़ क्या है? इस तरह के बहुत से सवालात पैदा हो सकते हैं और लोगों के ज़हनों में पैदा हो रहे हैं। इस मामले में हिंदुस्तान के मारूफ़ आलिम दीन, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़, फ़िक़्ह इस्लामी पर गहरा अबूर रखने वाले और मुतअद्दिल मिज़ाज, मुतवाज़िन फ़िक्र के हामिल इदारे तहक़ीक़ तसनीफ़ और इदारे तहक़ीक़ व तसनीफ़ के सदर और मारूफ़ मुबस्सिर मौलाना डॉक्टर रज़ुल इस्लाम साहब आज हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या औरत को शौहर की इजाज़त के बग़ैर खुला का हक़ हासिल नहीं है? मौलाना। खुला के मौजू पर केरला हाई कोर्ट ने जो बयान अभी कुछ दिनों पहले दिया था, उस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से रिएक्शन भी आया कि वो बयान सही नहीं है, उसको तफसील से समझने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो यह है कि मुस्लिम औरत को खुला का हक़ है एक तरफा तौर पर। ये बात सही नहीं। असलन निकाह दो अजनबी मर्द औरत की यकजाई का नाम है। इस्लाम ये चाहता है कि निकाह पायदार रहे, लेकिन अगर हमआहंगी न हो तो अलहदगी के लिए 3 सूरतें बयान की गई। लड़की निकाह में रहना चाहती है लेकिन किसी वजह से लड़का उस रिश्ते को कायम रखने पर तैयार नहीं है, तो इसके लिए तलाक़ की इजाज़त है, हुक्म है। लड़का तलाक़ दे दे, शौहर तलाक़ दे दे तो वो अलहदगी हो जाएगी। दूसरी सूरत यह है कि शौहर तो रखना चाहता है लेकिन किसी वजह से बीवी शौहर के साथ रहना चाहती नहीं है, उसके लिए खुला का हुक्म बयान किया गया है। खुला का मतलब ये होता है कि औरत ये कहती है कि मैं किसी भी सूरत में इस शौहर के साथ मैं रह नहीं सकती हूँ। उसकी वजह से औरत शौहर से ये जब ये कहती है, अलहदगी का मुतालबा करती है, तो शौहर की तरफ से ये बात आ सकती है कि भाई मैंने तो महर दिया था। तो औरत की तरफ से ये बात होती है कि ठीक है, मैं महर वापस कर दूंगी अगर मैं पा चुकी हूँ, और अगर महर नहीं मिला है तो मैं उसको माफ़ करती हूँ। उसके नतीजे में, औरत की डिमांड के नतीजे में फिर शौहर औरत की डिमांड को मंजूर करता है, उसको खुला से ताबीर किया जाता है। अगर शौहर उस औरत की डिमांड को न माने, कह दे मैं खुला को मंजूर नहीं करूँगा, तो भी शौहर को बांध कर रखने का हक़ नहीं है। आसान तो यह है कि औरत की तरफ से डिमांड हो, उसको शौहर मान ले। अगर शौहर
ना माने, ये कहे कि नहीं मैं तो किसी भी सूरत में खुला को मंजूर नहीं करूँगा, तलाक नहीं दूंगा, तो फिर तीसरी सूरत है जिसको फस्ख निकाह कहा जाता है। औरत दारुल क़ज़ा में केस करेगी और उसकी बात को सुनकर काजी निकाह को फस्ख कर देगा शौहर की मर्जी के बगैर। तो गया कि अलहदगी की ये 3 सूरतें हुई। पहली है तलाक की, दूसरी है खुला की और तीसरी है फस्ख निकाह की। असल इसमें सवाल यह है कि क्या तलाक और खुला दोनों बराबर हैं? डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि ये जो कोर्ट ने सवाल पैदा किया, जिसके बारे में आपने शुरू में तो ये कहा कि शौहर की इजाज़त के बगैर खुला नहीं हो सकता, जी आपने ये बात कही, जी। तो क्या अगर वाजिब सूरत मौजूद हो और बीवी को हर हालत में उसके निकाह से बाहर आने की ज़रूरत लग रही है, ठीक है। तो क्या ऐसी सूरत में भी शौहर की मर्जी के ताबे होगी वो? ये तो गैर उसूली, गैर मंतकी नहीं, देखिए बात करती है। देखिए हाई कोर्ट का जो फैसला है उससे यह मालूम होता है कि कोई औरत इस रिश्ते को बाकी रखना न चाहे तो बस वो ऐलान कर दे कि मैंने खुला ले लिया और बस वो आज़ाद हो गई है। अब वो अपना रिश्ता दूसरी जगह वो कर सकती है। हाई कोर्ट के फैसले से ये तासुर मिलता है। ये तो आप तासुर ले रहे हैं तो ना? नहीं तो उसके अलावा और क्या है? नहीं, सवाल ये नहीं, मैं तो एक बुनियादी सवाल ये जानना चाह रहा हूँ, क्या खुला के लिए शौहर की मर्जी के ताबे है वो? उसे हक नहीं है बिल्कुल भी? देखिए उसमें 2 सूरतें हैं। देखिए, एक तो ये निकाह के कंट्रैक्ट के नतीजे में क्या वाजिबात लाजिम होते हैं। ये निकाह एक ऐसा कंट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टनर ही पर जिम्मेदारी आयद होती है। निकाह के नतीजे में शौहर पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो औरत का खर्च बर्दाश्त करे, औरत को वो नफ़क़ा दे, औरत को वो रिहाइश दे। तो इस कंट्रैक्ट के नतीजे में एक ही पार्टनर पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं, दूसरे पर इस तरह की कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। तलाक असलन ये ऐलान है कि शौहर ये कहता है कि आइंदा से मैं तुम्हारी कोई जिम्मेदारी अब आइंदा से नहीं बर्दाश्त करूंगा। तो खुला में भी अगर इसी तरह औरत को पूरी आज़ादी दे दी जाए कि वो बस एक ऐलान कर दे कि मैं अब इस शौहर के साथ मैं नहीं रहूँगी, खुला मैं लेती हूँ, और वो तमाम जिम्मेदारियों तमाम उससे आज़ाद हो जाए, तो ये तासुर देना कि जो जिस तरह मर्द को तलाक का हक है ठीक उसी तरह उसके पहले औरत को भी अलहदगी का हक हासिल है जिसको कि खुला कहा जाता है। तो ये बात सही नहीं है। औरत को खुला का हक हासिल है। औरत अगर किसी शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है तो शौहर को आज़ादी नहीं है कि वो उसको बांध कर रखे, लेकिन खुला में शौहर का एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। शौहर का एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि बीवी की तरफ से इस बात का इजहार किया जाए कि मैं अब तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। इसके नतीजे में इस्लाम की तालीम यह है कि शौहर को औरत को बांध कर रखने का नहीं है। अगर औरत की तरफ से नापसंदीदगी है, शौहर से नफरत है या और किसी भी वजह से औरत इस निकाह में को बाकी रखना नहीं चाहती है तो औरत इसका इजहार करे, औरत इसका शौहर के सामने इजहार करे, और शौहर की जिम्मेदारी है कि वो उसकी इस बात को कबूल करे और उसके नतीजे में वो खुला को एक्सेप्ट कर ले, तलाक दे दे। तो इस तरह औरत इस रिश्ते से आज़ाद हो जाएगी। मतलब आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से खुला के लिए शौहर का एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, जी, तलाक के लिए औरत का एक्सेप्टेंस कोई ज़रूरी नहीं है? नहीं ना जी। तो गोया कि यहाँ औरत और मर्द के जो हुकूक़ हैं वो बराबर नहीं है। जो एक मसावात होना चाहिए हुकूक़ के ताल्लुक से, उसमें औरत को इस्लाम इस तरह का हक नहीं देता। देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए ये निकाह एक कंट्रैक्ट है। नहीं, वो तो बात सही है, नहीं मैं तो सिर्फ खुला पे बात कर रहा हूँ। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि किसी तरह दुनिया का कोई कंट्रैक्ट आप ले लीजिए
या तो उस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को बराबर बराबर के हुकूक होते हैं, बराबर बराबर जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टनर पर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, दूसरे पार्टनर पर जिम्मेदारियां कुछ नहीं हैं, तो दोनों को बराबर हुकूक भी हासिल नहीं होते हैं। तो ठीक इसी तरह का ये मामला है। निकाह जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके वजूद में आने के बाद ज़्यादा जिम्मेदारियां, बल्कि तमाम तर जिम्मेदारियां शौहर पर आयद होती है। इसलिए उसको इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के मामले में हुकूक ज़्यादा दिए गए हैं। इस माने में कि अगर कोई मर्द तलाक देता है तो उसको औरत से इजाज़त लेने की या उसको खबर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुला के मामले में औरत को पूरी आज़ादी है कि अगर वो किसी शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है तो उसको बांध कर नहीं रखा जा सकता। कोई औरत किसी रिश्ते को बाकी रखना नहीं चाहती है तो कोई मर्द शौहर उसको पाबंद नहीं कर सकता है कि हर हाल में तुमको इस रिश्ते को बाकी रखना है, मेरी बीवी बन के रहना है। इस तरह शौहर को पाबंद, शौहर को इजाज़त नहीं है। लेकिन इतना तो हक तस्लीम करना ही पड़ेगा कि औरत गोया कि इंटीमेट करे। कोई औरत जो रिश्ते में नहीं रहना चाहती है वो शौहर को इंटीमेट करे, और इस्लाम शौहर को ये ताकीद करता है कि उसको बांध के रखने का हक नहीं है। हासिल करने के लिए औरत शौहर को इंटीमेट करेगी। इंटीमेट करने के नतीजे में शौहर को औरत को जबर के साथ अपने निकाह में रखने का हक नहीं है। इस्लाम की तालीम ये है कि अगर औरत की तरफ से इस तरह का मुतालबा आए तो शौहर को हक नहीं है कि औरत को अपने से बांध कर रखे। आप ये कह रहे हैं कि शौहर की इजाज़त खुला के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर हालात इस तरह के हैं जो औरत के मौक़िफ़ को मजबूत करते हैं तो फिर उसमें शौहर की इजाज़त उतनी मतलूब नहीं होगी, बल्कि हालात को देखकर काजी उस निकाह को फस्ख़ कर सकता है, जो कि एक खुला की ही एक शक्ल है। जी बिल्कुल सही है। देखिए, इस्लाम ये पसंद करता है कि अगर अलहदगी हो तो वो भी खूबसूरती से हो। तो कुरान में ये साफ अल्फाज में एक कहा गया है कि रिश्ता या तो अच्छी तरह बाकी रखा जाए या फिर खूबसूरत से सहूलत से रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। अगर मर्द औरत के दरमियान निभाह नहीं हो पा रहा है तो ख़ानदान वालों की जिम्मेदारी है कि दोनों के मामलात को देखें। चुनांचे कुरान में ये भी सराहत से कहा गया है कि दोनों के ख़ानदान वालों के अफराद इकट्ठा हों और मामलात को देखें, और अगर उनके दरमियान ये महसूस हो कि निभाह हो नहीं पा रहा है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो दारुल क़ज़ा जाने से पहले ख़ानदान वालों की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि वो इस मामला इन मामलात को देखें, और अगर निभाह मुमकिन ना हो तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। शौहर के ऊपर दबाव डालें कि वो या तो वो तलाक दे कर दे, वो नहीं मानना है तो वो खुला को मंजूर करे, और अगर इसके बावजूद भी वो नहीं मानना है, और अगर समाज के दबाव को भी, ख़ानदान वालों की बातों को भी नहीं कबूल कर रहा है, तो भी इस सूरत में मर्द को अपनी बात ही पर अड़ने का कोई हक नहीं है। ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली वो मामला दारुल क़ज़ा में ले जाया जाए और कादी उस मामले को देखकर निकाह के फस्ख़ करने का फैसला कर देगा। तो ये थे डॉक्टर मौलाना रिज़वानुल इस्लाम नदवी साहब, जो शरिया काउंसिल के सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने बड़ी वजाहत और सराहत के साथ केरल हाई कोर्ट के फैसले, मुस्लिम पर्सनल कोर्ट के मौक़िफ़ के दरमियान क्या फ़र्क है और औरत को खुला लेने की इजाज़त इस्लाम ने किस तरह से दी है, शौहर का ताबे कहाँ बनाया है, कहाँ नहीं बनाया है, उसके बारे में बड़ी तफसील के साथ बताया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल और जवाब का सिलसिला पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय से ज़रूर आगाह करिए, ताकि हमको ये महसूस हो कि आपको ये प्रोग्राम कितना पसंद आया, कितना पसंद नहीं आया। और आपको ये ख़बर देते हुए भी खुशी हो रही है कि मौलाना रिज़वानुल इस्लाम साहब नदवी साहब से हर हफ्ते फ़िक़्ह के किसी मसले पर गुफ्तगू करके आप तक पहुँचाई जाएगी। आपसे आखिर में अपील है कि रोज़नामा ख़बरें के फेसबुक पेज को लाइक करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका इस प्रोग्राम में जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।